आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं हर्षिता, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान, निचले स्तर की राजनीति से बचना चाहिए। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर भाजपा की हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष पहुंचे दर्जनों दावेदार। अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश रहे डीडवाना के दौरे पर, साइबर क्राइम को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जोधपुर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। खबरें विस्तार से। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाली रेलवे स्टेशन से ट्रेन को कैबिनेट मंत्री जोराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत पाली, जालोर व सिरोही जिले के 780 वरिष्ठ नागरिक अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन करेंगे। इससे पहले यात्रा करने वाले वरिष्ठ यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्था की गई, जहां पर मंत्री कुमावत ने यात्रा कर रहे इन यात्रियों से मुलाकात की। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। पाली से अभी शुरुआत की है। पहले जोधपुर यात्रियों को जाना पड़ता था, पाली से नजदीक वाले यात्रियों को पाली बुलाते, और आज की इस ट्रेन में 780 यात्री जा रहे हैं और ये सीधी अयोध्या जाएगी। अयोध्या के बाद में ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार के दर्शन करके श्री माधोपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम खेजरोली स्थित राधा स्वामी महाविद्यालय व इंटरनेशनल स्कूल में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी महिपाल सिंह व ज्योति शर्मा ने बताया कि पंडित राकेश शर्मा के सानिध्य में निर्देशक मोहर सिंह खर्रा व प्राचार्य सीके राजू और अन्य अतिथियों द्वारा माता की जोत लगाकर महाआरती की गई। कार्यक्रम पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में श्री राम नाट्य क्लब की रामलीला मंचन के दूसरे दिन ताड़का वध की लीला का मंचन हुआ। ताड़का वध से पहले दशरथ, विश्वामित्र व राम लक्ष्मण के संवादों पर उपस्थित हजारों दर्शकों ने तालियां बजाकर अभिवादन किया। इस बार रामलीला मंचन डिजिटल तकनीकी द्वारा एलईडी के पर्दे पर भी दिखाई जा रही है। रामलीला मैदान में कानून व्यवस्था संभालने को लेकर थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ पुलिस जाब्ते के साथ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन के बाद उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होना शुरू हो गई। शनिवार को एक निजी मैरिज होम में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित हुई। बैठक में अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री गौतम दत्त, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में दर्जनों दावेदार अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उपचुनाव में प्रदेश लेवल से बीजेपी जिसको भी टिकट देकर मैदान में उतारेगी, मैं उसके साथ कार्यकर्ता बनकर उसका सहयोग करूंगा। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मेवाड़ के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले भीलवाड़ा जिले के आसींत में अपने चमत्कारी किस्सों के लिए प्रसिद्ध प्राचीन शक्तिपीठ बांकिया रानी माताजी मंदिर स्थित है। करीब 1100 साल पुराना ये मंदिर शारदीय नवरात्र में भक्तों की उमड़ती भीड़ से और भी अलौकिक हो उठता है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ईश्वर लाल गुर्जर ने बताया कि उनके पूर्वज वर्ष 1444 से पहले इस क्षेत्र में गोपालन का काम किया करते थे। उस दौरान एक वृद्ध महिला के रूप में माताजी ने पहाड़ी पर छोड़ने की बात कही थी। बस तभी से बंकरानी ममता की पूजा की जाती है। मातेश्वरी धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित निशुल्क भोजन, निवास, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 20 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। आसीन से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। सन 1444 से पहले हमारे पूर्वज जो भी थे वो पाशी में गाय चला रहे थे, तो उनको एक बूढ़ी आत्मा के स्वरूप में मातेश्वरी मिली और पास में एक पहाड़ी थी। तो हमारे पूर्वजों को बोला कि भाई मुझे इस पहाड़ी के ऊपर छोड़ दो। उस पहाड़ी के ऊपर उस बूढ़ी आत्मा को छोड़ने के बाद में मातेश्वरी ने अपना स्वरूप बताया और विशाल रूप में वहाँ से ये नाम प्रकट होने लग गई तथा काफ़ी दूर दूर से यात्री आते हैं अभी। और इसके अलावा जो ऊपरी हवा या पैरालिसिस का जो अगर कोई भी मरीज होता है उनका यहाँ ऑटोमेटिकली इलाज हो जाता है और तथा ये भूत प्रेत का जो भी होता है इन सब का यहाँ कष्ट निकलता है। क्या क्या सुविधा है यहाँ पे?
हमारे यहाँ जो बाहर से जो यात्री आते हैं उनको हम सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और मेडिकल से संबंधित भी हम उनकी व्यवस्थाओं को मतलब पूरा ध्यान रखते हैं। राजस्थान से आए हैं हम, पिछले 4 वर्ष से माता जी के दरबार में आ रहे हैं। यहाँ देश विदेश से बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और सबको फ़ायदा होता है। अच्छी सुविधा है, यहाँ रेस्टोरेंट, भोजनालय वगैरह, धर्मशाला भी है, 4 व्हीलर पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा है, नहाने धोने की भी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। अजमेर रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश मेघवाल 1 दिवसीय डीडवाना कुचामन जिले के दौरे पर रहे। डीआईजी मेघवाल को इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डीआईजी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डीडवाना सर्किल के पुलिस अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ली। बैठक में बढ़ते हुए साइबर क्राइम, महिला अपराधों को लेकर निर्देशित किया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की खबर। धन्यवाद। आपने बात साइबर क्राइम की तो साइबर क्राइम को लेकर के स्टेट लेवल पे डीजी SCRP के पोस्ट पर हम हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए और DYSP लेवल का अधिकारी उसमें लगाए गए हैं। किसी तरह की भी कोई कंप्लेंट अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड आती है तो उसको बिल्कुल हम अटेंड करते हैं और अगर किसी का मनी ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहले उसको पैसे को रुकवाते हैं। आगे जो भी चयन है उसको चयन को ख़त्म करने केस रजिस्टर्ड करके और अरेस्ट की कार्रवाई कराते हैं। अभी इसमें लास्ट 6 मंथ में बड़े अच्छे प्रयास चल रहे हैं। स्टेट लेवल पे आपने देखा हुआ है कि एकाथान एक वो कैंपेन प्रोग्राम चला गया था DG SCRP की तरफ से, इसमें पूरे भारत के करीब 14 स्टेट के बच्चों को बुला करके उनमें इसको अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम चला गया था। खैर वो तो स्टेट लेवल की बात हुई, लेकिन जिला स्तर पे और थाना स्तर पे भी इसके जो प्रोग्राम जो अवेयर करने के बारे में और एक क्राइम को प्रिवेंशन, और अगर कोई क्राइम हो जाए तो उसके बाद उसका डिटेक्शन करने के प्रयास हम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन प्रोसेस इसमें अच्छे चल रहे हैं, प्रयास अच्छे चल रहे हैं। इस तरह महिला और बच्चों के ऊपर अपराधों की भी गति बढ़ने लगी है, इसको लेकर क्या विशेष तैयारी पुलिस के द्वारा की हो, क्या विशेष दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए? महिला अत्याचारों के मामले में आपका डीडवाना जिला इस मामले में डिक्लाइन है, महिला अत्याचार और SC/ST। लेकिन सबसे बड़ा जो इस पर फोकस करने वाली बात है कि जब तक हम आपके माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पोक्सो के जो केसेज हैं छोटी बच्चियों के खिलाफ, छोटी बच्चियाँ जो पोक्सो नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले या छेड़छाड़ के मामले में जब तक हम उनका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके और जब तक हम उनका कन्विक्शन नहीं कराएंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने हरियाणा मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी अपना परचम लहराएगी। वहीं शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांक करके अवश्य देखना चाहिए। महिला अपराध व पेपर लीक पर भजन लाल सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में मतदान हो रहा है। चुनाव के प्रचार के दौरान जैसा अनुभव किया था कि मतदाताओं का भारी रुझान एक बार फिर हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा की प्रगति के लिए, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता उत्सुक भी है और मानस बना चुकी है। आज सुबह जब पोलिंग शुरू हुई उससे लेकर के अब तक जिस तरह से पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने वाले लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई है, अब वो भरोसा विश्वास में बदलता जा रहा है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में चमत्कृत करते हुए परिणाम आकर के भारतीय जनता पार्टी की एक बार देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रतिपक्षी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका धर्म है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि अपना हर एक वक्तव्य देने से पहले उनको पिछले 5 साल जब उनकी सरकार थी उस समय में राजस्थान में किस तरह के हालात, किस तरह की परिस्थितियां थी, उसके बारे में एक बार अपने गिरेबान में झांक करके अवश्य देखना चाहिए। हम बार बार कहते थे किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। RPSC और RPSC के नीचे किस तरह से पेपर लीक का नंगा नाच सरकार के नेताओं के प्रश्रय में किया जा रहा है।
मैं तो डोटासरा जी से इतना ही कहूँगा, अभी तो परतें उगड़ना शुरू हुई, थोड़े दिन रुक जाइए। जब आँच नेताओं के कॉलर तक पहुँचेगी तब मुझे लगता है कि बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। पाली में आज एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से की वजह से आसपास के श्रमिकों में हड़कंप सा मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक मंडिया रोड स्थित नेशनल डाइंग दोपहर में अचानक बॉयलर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी लंबी थी कि कई किलोमीटर दूर से उसकी धुआं नजर आ रही थी। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी का चरित्र हनन करना सही नहीं है और इससे हल्की राजनीति करार दिया। राठौड़ ने कहा कि इस तरह की राजनीति से राजनेताओं को बचना चाहिए और इसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे एक महिला है और उन्हें भी इस तरह की निचले स्तर की राजनीति से नहीं उतरना चाहिए था। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें बीजेपी का कोई नेता नहीं है, न किसी का कोई लेना देना है और केवल चरित्र हनन का जो काम किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि ये हल्की राजनीति है। इस स्तर तक किसी को उतरना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। और इस प्रकार का कोई चर्चा फैलाना, भ्रम पैदा करना, छवि खराब करना, मैं सोचता हूँ कि राजनेताओं को इससे बचना चाहिए। जहाँ तक ये जो मैंने भी पढ़ा अखबार में कि पता नहीं किसके लिए लिखा, क्या लिखा, लेकिन लोगों ने इधर उधर घुमाने की कोशिश की, किसी की छवि खराब करने का कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिसके पास काम नहीं होता है ना, तो क्या करें, किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए कुछ भी आसमान में छोड़ दिया सब। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, महिला राजनेता है, उसका भी। पाली में आज बस से डाक लेकर आ रहे एक बाइक सवार युवक को निजी बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिहार के हवासपुर निवासी सुरजीत कुमार की हादसे में मौत हुई। सूचना मिलने पर सदर थाने ने एएसआई श्रवण सिंह मौका स्थल पर पहुंचे, जहां पर बस को जब्त करने के साथ मृतक के शव को कब्जे में लेकर बांगड़ अस्पताल की मौत मोर्चरी में रखवा दिया। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। मेरता सिटी से खबर है, जहां पर नगर पालिका ईओ पवन कुमार मीणा मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी ने बीजेपी नेता रामेश्वर छाबा, राहुल कछावा, मूल सिंह व रामदेव जादड़ा सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ राजकार्य में बड़ा सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी ईओ पवन कुमार मीणा के खिलाफ परस्पर मामला दर्ज कराया है। मेरता सिटी से तेजाराम लांडवा की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मामला हुआ और आज पुलिस थाने में आपने जो एफआईआर दर्ज कराई, ऐसी क्या स्थिति हुई, एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई है? 4 तारीख की सायंकाल में अपने कार्यालय में लगभग 5:30 बजे के आसपास अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अभी 4 व्यक्ति आए थे, रामेश्वर छाबा, राहुल कछावा, रामदेव जादड़ा और मूल सिंह के नाम से। उन लोगों ने वहाँ पर आके जो मैं फाइलों वगैरह का काम करा था, उन फाइलों के काम को मेरा बंद कराया, ज़बरदस्ती फाइलों को साइड में कर दिया गया। और ये चाह रहे थे कि कुछ ना निविदा वगैरह हैं कि उसमें इनको जो समय निकलने के बाद में भी इनको पार्टिसिपेट करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि जो समय था उस समय के बाद में शाम को किसी की भी निविदा स्वीकार नहीं कर सकते। उसी को लेकर ये फिर ना वो झड़प करने में लगे थे, हाथापाई करने की कोशिश की गई, गाली गलौज की गई। इसकी सूचना मेरे द्वारा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। आगे जो भी नियमानुसार जो भी होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।